Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे योग के बारे में जिसके होने पर आपको कभी भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यानी जो आपकी संपत्ति है और जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं वो सारी बिगड़ सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपनी संपत्ति का बीमा करवा के रखना है। जो भी आपकी संपत्ति है उसका बीमा करवाएं, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है उसके कारण अगर कभी बहुत बड़ा आपको लॉस होता है तो उसकी रिकवरी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉस हो गया और आपने अगर बीमा करवा के नहीं रखा है तब आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे योग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसके होने से कभी भी आपको संपत्ति का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और अचानक से आपकी जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट। तीनों चार्टों में आप देख सकते हैं। इसमें आपको खास तौर पे क्या देखना है? इसमें आपको खास तौर पे ये देखना है कि अगर आपके सेकंड हाउस में 8 नंबर साइन आता है, या आपके 6th हाउस में 8 नंबर साइन आता है, या आपके 8th हाउस में 8 नंबर साइन आता है, या आपके 12th हाउस में 8 नंबर साइन आता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। सेकेंड हाउस में अगर 8 नंबर साइन आ रहा है तो 8 नंबर साइन का संबंध है सडन ट्रांसफॉर्मेशन से, बिकॉज 8 नंबर साइन का जो लॉर्ड है वो है मंगल, और 8 नंबर साइन रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो को। और जो स्कॉर्पियो जो साइन होता है उसका संबंध कुंडली के 8th हाउस से होता है। 8th हाउस यानी सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन और कोई भी बहुत बड़ा बदलाव। तो सेकेंड हाउस में अगर 8 नंबर आ रहा है तो सेविंग्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। 6th हाउस में अगर 8 नंबर आ रहा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। 8th हाउस में अगर 8 नंबर आ रहा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 12th हाउस में 8 नंबर आ रहा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको 4th हाउस को भी देखना है। 4th हाउस में भी अगर 8 नंबर आता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और समझने वाली बात यह है कि 8 नंबर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चार्ट में आ रहा है, तो क्या सबके साथ वो प्रॉब्लम होगी? ऐसा नहीं है। यहां पर हमें क्या देखना है? यहां पर हमें स्कॉर्पियो साइन के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है कि स्कॉर्पियो साइन का जो लॉर्ड है यानी मंगल, उसकी प्लेसमेंट क्या है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल 6th हाउस में किसी भी साइन में हो सकता है। अगर यहां पर आपका 8 नंबर आ रहा है तो 6th हाउस में कोई भी नंबर हो सकता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि 6th हाउस में अगर 8 नंबर साइन आ रहा है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। सेम इसी तरीके से 8th हाउस और 12th हाउस, अगर इन दोनों हाउसेज में किसी में भी अगर 8 नंबर आता है और उसका लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाके बैठता है तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। 4th हाउस में अगर 8 नंबर साइन आ रहा है और 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, चाहे वो किसी भी राशि में हो, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम की मेन वजह क्या है इसको समझते हैं। सेकेंड हाउस यानी आपकी सेविंग्स, 6th हाउस यानी लॉस, 8th हाउस यानी लॉस, 12th हाउस यानी लॉस, 4th हाउस यानी आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका घर, आपकी गाड़ियां, आपके सुख का सामान, जो भी कुछ है उसका संबंध 4th हाउस है। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में जाता है तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या देखना है? इसके लिए आपको ये देखना है या तो 4th हाउस में 8 नंबर साइन होना चाहिए, या 6th हाउस, 12th हाउस या 8th हाउस में 8 नंबर साइन होना जरूरी है। यानी 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8 नंबर साइन है, यानी राशि अगर 4th हाउस में आ रही है 8 नंबर, और अगर 8 नंबर साइन यहां नहीं आ रहा है, और अगर 4th हाउस का लॉर्ड आपका 6th हाउस में लेकिन यहां पर 8 नंबर आ रहा है,
या यहाँ पर है, यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है, या 12th हाउस में है, यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा कब बिगड़ जाती है? ये कंडीशन जब बिगड़ती है जब 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु के साथ सेकंड हाउस में प्लेस्ड होते हैं, या तो 6th हाउस का लॉर्ड राहु शनि केतु के साथ है, या 8th हाउस का है, या 12th हाउस का है। सेम इसी तरीके से 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु के साथ 4th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, या सेकंड हाउस या 4th हाउस के लॉर्ड्स के साथ प्लेस्ड होते हैं, तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती है। और 4th हाउस में और सेकंड हाउस में अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर आपको 8 नंबर साइन को देखना है, 8 नंबर साइन के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में यहां पर कहीं भी 8 नंबर साइन आ रहा है और वहां पर अगर 4th हाउस, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एक्सचेंज हो रहा है या उसकी प्लेसमेंट हो रही है, या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर 4th हाउस, सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तब आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 4th हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होते हैं, स्पेशली केतु के साथ, तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। और अगर 4th हाउस, सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाते हैं या अपने डेबिलिटेशन में होते हैं, तब भी आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों की कुंडली में यहां पर 8 नंबर नहीं है, 4th हाउस में 8 नंबर नहीं है, 6th हाउस में नहीं है, या आपका 8th हाउस में नहीं है, 12th हाउस में नहीं है, उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर उनके सेकंड हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु के साथ 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड अगर 4th हाउस में या सेकंड हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी संपत्ति है उसका बीमा करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आपके बर्थ चार्ट में बन रही है कि 8 नंबर साइन यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और उनके लॉर्ड्स अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपकी संपत्ति है उसमें अचानक से कभी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके होने के बाद आपको अपनी संपत्ति का बीमा करवाना चाहिए। अगर आप अपनी संपत्ति का बीमा नहीं करवा रहे हैं तो कभी भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।